प्रिय छात्र छात्राओं, संस्कृत शाला में पुनः आपका स्वागत है। और संस्कृत शाला के तहत आज आपको कक्षा 12 ऑनलाइन शिक्षण के तहत मैं नरेंद्र कुमार बहुगुणा, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकी सर, जनपद चमोली, उत्तराखंड से आपको आज संस्कृत शब्द सूची सहायता अनुच्छेद लेखनम सिखा रहा हूँ और भाग 2 सिखा रहा हूँ, क्योंकि भाग 1 मैं आपको पहले भी एक बता चुका हूँ। इसके तहत आज मैंने जो टॉपिक चुना है इसका लिखने के लिए वो है संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषाया महत्वम और संस्कृत भाषा के महत्व पे हमें लिखना है। और ये शब्द दे रखे हैं, शब्द सूची की सहायता से ही लिखने को ले आता है, चाहे वो कक्षा 11 हो, कक्षा 12 हो, ये दोनों क्लास के लिए सही है, उपयोगी है। और इसमें आपके पास नहीं शब्द, ये शब्द आना बहुत ज़रूरी है जब भी आप इसको लिखें। और ये लिखने बहुत आसान है, ऐसा कठिन नहीं है, लेकिन इसमें आपके सारे शब्द आने चाहिए। और कभी 5 पूछे जाते हैं तो कभी 10 पूछे जाते हैं। तो शब्द इसमें दस शब्द दे रखे हैं। अब इसमें आपने शुरू करना है, लिखना है संस्कृत भाषाया महत्वम पे या भाषाया महत्वम। तो संस्कृत इसमें लिखा जा सकता है कि संस्कृत तो सभी जानते हैं कि प्राचीन भाषा है हमारी, तो बहुत आसान है इसमें लिखना। संस्कृत तो विश्व की प्राचीन भाषा है, तो संस्कृतम विश्वस्य। अगर आपको हिंदी में भी पता है तो उससे भी आप जो है संस्कृत आसानी से बना सकती हैं कि जो है संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषा है, तो संस्कृत विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ये आपका एक जो है पूरा हुआ। दूसरा भी लिख सकते हैं। और इसमें कौन सा शब्द आया है, इसमें पहले शब्द आ गया प्राचीनतम, ये क्लियर हो गया, ये आ गया। अब दूसरा है, दूसरा आप लिख सकते हैं कि संसार की जो पुस्तकालय में है ज़्यादातर किस में लिखी गई हैं, ऋग्वेद में। संस्कृत संसार की पुस्तकालय में प्राचीनतम लेख जो है वो पुस्तक के हैं, तो ऋग्वेद को किस में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया है। तो आप ये भी लिख सकते हैं संसारस्य संसारस्य पुस्तकालयेषु प्राचीनतम प्राचीनतम की जो लिखा जाए प्राचीनतमम लिखितम, प्राचीनतम लिखितम पुस्तकम ऋग्वेद लभते। ये ऋग्वेद शब्द आ गया। फिर तीसरा फिर शब्द आपके पास है संस्कृत भाषाएं में या जननी, आप कोई भी पहले लिख सकते हैं। तो पहले चलो संस्कृत भाषाएं में लिखा जाए। ऋग्वेद च संस्कृत भाषायां निबद्धः अस्ति। नंबर 4, ये पी हो गया संस्कृत भाषाएं। अब हम जननी पे लिखना चाहेंगे। जननी मैंने माता। संस्कृतम, संस्कृत तो वैसे भी सभी भाषाओं की जननी भी है। संस्कृतम सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति। ये जननी शब्द भी आ गया हमारे जो है
और प्रांचित तमाम शब्द भी हमारा आ गया, ऋग्वेद वाला शब्द भी आ गया और संस्कृत भाषायाम भी आ गया। इस तरह से हमारे जननी शब्द ये भी आ गया, से लिख दें। अब है वैज्ञानिकी, या आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। चलो फिर भी संस्कृतस्य व्याकरणम, वैज्ञानिक देश से भी संस्कृत व्याकरण जो है, संस्कृतस्य व्याकरणम संस्कृतस्य व्याकरणम शब्द निर्माण शैली संस्कृतम व्याकरणम शब्द निर्माण शैली वाक्य विन्यास वाक्य विन्यास वाक्य विन्यास पद्धति च सर्वथा वैज्ञानिकी स्वाभाविकी च अस्ति। शब्द था हमारे का वैज्ञानिकी। अब छठवां है आपके पास शब्द, तो हमारे पास संस्कृत शब्द है अभी, तो इसी पे लिखा जाए विश्वस्य प्रायः सर्वासु भाषासु संस्कृत शब्दाः उपलभ्यन्ते। ये शब्द भी हमारा हो गया संस्कृत शब्द उपलभ्यन्ते। तो सबसे ज़्यादा शब्द हैं संस्कृत में। अब है सातवां है प्राण पोषिका शब्द है सातवां भारतीय भाषाभ्य तो संस्कृतम प्राण पोषिका इव अस्ति। और हमारा शब्द था ये प्राण पोषिका इव अस्ति। आठवां है हमारे पास शब्द है नव शब्द निर्माणाय। तो नित्यम नव शब्द निर्माणाय, नित्यम नव शब्द निर्माणाय संस्कृतम एव एकमात्रम आश्रय नौवां शब्द है आपका नव शब्द निर्माणाय सॉरी आठवां ही हो गया, ये भी हो गया। अब है संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति
भारतीय संस्कृति अपि संस्कृतम अपि संस्कृतम अपि संस्कृतम एव आश्रितः यतः वेद गीता रामायण महाभारतादयः सर्वे प्राचीनः प्रमाणिकः ग्रन्थः प्राचीनः प्रमाणिक ग्रन्थः संस्कृत भाषायाम् एव लिखिता सन्ति। अब आपका अंतिम वाक्य बच गया, संस्कृति भी हो गया। यह परम आवश्यकम। अतः भारतीय संस्कृति रक्षणाय संस्कृत रक्षणं परम आवश्यकम अस्ति। आवश्यकम अस्ति। इस प्रकार से आपके 10 वाक्य पूरे हुए। इस तरह से हमें लिखने हैं और कई प्रकार के आपके पास पूछे जाएंगे। जलस्य महत्वम है, मम प्रिय अध्यापको है, सत्संगी है, सत्संगति है, सदाचारो है। इस तरह से हम आपको कुछ न कुछ रोज़ लिखवाते रहेंगे और आप इसको आराम से लिख सकते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर आपको दूसरे दिन दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। घर में रहें, आप सुरक्षित रहें।